नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस हथेली पर एक आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं। विषय है हथेली के मध्य में बना हुआ त्रिभुज राहु पर्वत पर। ये संकेत देता है कि जातक संपन्न धनवान बनेगा, एक्सपर्ट बनेगा मनी मैनेजमेंट का, और अपने बुढ़ापे के लिए ऐसा जातक धन भी एकत्रित कर लेता है। लेकिन कई बार हथेली पर धन त्रिभुज होने के बावजूद भी जातक को अपेक्षित संपन्नता नहीं मिलती। उल्टा उसे कई बार आर्थिक स्तर पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? आइए करते हैं विश्लेषण। पहले इस मनी ट्रायंगल को ही देखते हैं। देखिए, ये आपका राहु पर्वत हथेली के मध्य में इस पर बना हुआ ये मनी ट्रायंगल। इस मनी ट्रायंगल में भाग्य रेखा, मस्तक रेखा और आपकी बुध रेखा, इन तीनों का बड़ा योगदान रहता है। और राहु पर्वत देता है इंटेलिजेंस, राहु पर्वत देता है कंसंट्रेशन। राहु पर्वत जब भी देता है अचानक देता है, और ऐसा जातक बहुत क्लेवर होता है, चतुर होता है। लेकिन खास बात, इस धन त्रिभुज के निर्माण में आपकी भाग्य रेखा, मतलब आपका धन, आपकी मस्तक रेखा, मतलब आपके विचार, और आपकी बुध रेखा, मतलब आपका व्यवसायिक कौशल, इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लेकिन फिर भी जातक को अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिलती? आइए नीचे। ये धन त्रिभुज, इसके निर्माण में जो तीनों रेखाएं हैं ना, भाग्य रेखा, मस्तक रेखा और बुध रेखा, तीनों स्पष्ट, गहरी, पतली और निर्दोष होनी चाहिए। तो जातक को खूब सफलता मिलती है, खूब संपन्नता, खूब धनवान बनता है, और मनी मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, और बुढ़ापे के लिए पैसे का संचय भी करता है। अगर इन तीनों रेखाओं पर कोई दोष हो तो जातक को अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। अब पहले देखिए अपनी ये भाग्य रेखा, ये तकरीबन उम्र होगी 24 के आसपास। इसने भाग्य रेखा पर एक डॉट बनाया, हल्का सा कट भी लगाया, भाग्य रेखा को दूषित किया। फिर तकरीबन 29 के आसपास राहु रेखा ने फिर कट लगाया, आपकी भाग्य रेखा को दूषित किया। फिर लगभग 30 के आसपास भी एक कट लगाया, आपकी भाग्य रेखा को दूषित किया। अब मस्तक रेखा देखिए, बिल्कुल स्पष्ट, गहरी, यहाँ पर कोई दोष नहीं। तो विचार तो अच्छे होंगे, ज्ञान तो अच्छा होगा, अनोखे आइडिया होंगे, लेकिन त्रिभुज के निर्माण में अभी संपूर्णता नहीं हुई, क्योंकि भाग्य रेखा दूषित। अब तीसरी रेखा देखिए, ये निकल रही है यहां से, आपकी बुध रेखा, और यहां जाके फीकी पड़ गई।
मतलब त्रिभुज का जो तीसरा कोण है बुध रेखा वाला, वो थोड़ा खंडित हो गया। तो जातक के पास में व्यवसायिक बुद्धि का थोड़ा अभाव हुआ। अब उसे व्यापार में संघर्ष करना पड़ेगा। उसके पास जिस तरह का व्यवसायिक कौशल होना चाहिए, वो वाला कौशल, वो वाली बुद्धि प्रतिभा जो सेल्फ इंटरेस्ट का बोध कराए, लाभ की संभावनाओं को तलाशे, उस बुद्धि का अभाव रहेगा। जबकि वास्तव में बुध रेखा सीधी पहुंचनी चाहिए बुद्ध पर्वत पर। बुद्ध पर्वत सुविकसित, लेकिन आपकी इस बुध रेखा पर दोष, क्योंकि इस एंगल पर आकर यह बहुत फीकी पड़ गई। ये वाला एंगल कमजोर, अब बरकत नहीं होगी। धन तो आएगा लेकिन निकल जाएगा। जातक कहीं इन्वेस्ट करेगा उसमें भी दिक्कत आएगी, धन को संचय करने में भी दिक्कत आएगी। कुल मिलाकर हथेली पर धन त्रिभुज होने का संकेत तो है, लेकिन धन त्रिभुज दूषित हो गया। भाग्य रेखा, मस्तक रेखा और बुध रेखा बिल्कुल शुभ होनी चाहिए, और यहाँ पर मस्तक रेखा के अलावा भाग्य रेखा भी दूषित हो रही है और आपकी बुध रेखा भी दूषित हो रही है। इसलिए जातक को आर्थिक स्तर पर संघर्ष करना पड़ रहा है। उसे अपेक्षित संपन्नता नहीं मिल रही। अगर पैसा आ भी जा रहा है तो चले भी जा रहा है, बरकत नहीं होती, पैसा जुड़ नहीं पाता। कहीं इन्वेस्ट किया जाता है, वहाँ भी घाटा हो जाता है। तो यह 100% कि धन त्रिभुज है तो जातक संपन्न बनेगा। अगर धन त्रिभुज दूषित है तो जातक को आर्थिक स्तर पर संघर्ष करना पड़ेगा निश्चित ही। धन त्रिभुज है तो धनवान बनेगा ही निश्चित। धन त्रिभुज दूषित तो आर्थिक स्तर पर संकट का सामना करना पड़ेगा, बरकत नहीं होगी। जातक धन संचय नहीं कर पाएगा, आर्थिक स्तर पर संघर्ष करेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।